मैंने आपके साथ कई तरह के किचन होम ऑर्गेनाइज़र्स, इनफैक्ट फ़ैशन हॉल, बहुत सारी चीज़ें शेयर की है, लेकिन आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है थोड़ा अलग है। मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ जेनरिक वाली, जो जब मैं पेन में होती हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ होती है तब मैं यूज़ करती हूँ। और ये कोई मेडिसिन्स या हेल्थ सप्लीमेंट्स या ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनके लिए आइडियली डॉक्टर को हमें कंसल्ट करना चाहिए। बेसिक है, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो ये सारी की सारी अमेज़ॉन से है, बहुत टाइम से मेरे पास है, डिफरेंट ब्रांड की है और मैं यूज़ करते आ रही हूँ। इसका बस मैंने सोचा कि इकट्ठा करके आपको दिखाऊं। इनकी लिंक्स भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दी है। और हाँ, अमेज़ॉन पर चल रही है ग्रेट रिपब्लिक डे सेल, जहाँ पर डील्स एंड ऑफर्स तो है ही और ये सेल बस ख़त्म ही हो रही है, तो फटाफट चेकआउट करें। फर्स्ट है ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स वाला बेल्ट। तो ये पीरियड बेल्ट कह लो या पीरियड पेन रिलीवर कह लो, उस तरह का है। ये हीटिंग बेल्ट है। बहुत पहले मैंने इसके ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया था, जहाँ बहुत डिटेल में दिखाया है। इसमें 3 हीट सेटिंग्स और आई थिंक थोड़ी सी वाइब्रेशन की सेटिंग्स मिल जाती हैं। तो इसे ऑन करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ता है और लॉन्ग प्रेस से ये बंद हो जाता है। तो ये वाइब्रेशन है, इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। साइड में अलग से हीटिंग के लिए है, 3 लेवल की हीटिंग मिलती है। अब ये बहुत तेज़ गर्म नहीं होगा कि आपको चटका लग जाए, काफ़ी अच्छा वार्म फील होता है, लेकिन कपड़े के ऊपर से लगाएंगे तो इतना फील नहीं होगा। तो टॉप वगैरह उठाकर आप अच्छे से अपने वेस्ट पर इसे लगा लें और इसका ये जो बेल्ट है ये साइड से निकल जाता है और इसे आपको इस तरीके से लगाना होता है। तो पीरियड के टाइम पे ये बहुत अच्छा रिलीफ देता है। जस्ट जहाँ आपको दर्द हो रहा है, मुझे यूजुअली थोड़ा लोअर एब्डोमेन के यहाँ दर्द होता है तब मैं लगाती हूँ, बट ध्यान रहे कपड़े के ऊपर से लगाएंगे तो इतना फील नहीं होगा। डायरेक्टली स्किन टच होगा या पतला कपड़ा होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। बहुत काम की चीज़ है ये, मुझे लगता है। इसका यूज़ सिर्फ फ्रंट में ही नहीं, मैं थोड़ा लोअर बैक में भी जब दर्द होता है तब भी यूज़ कर लेती हूँ। वैसे हॉट बैग भी बहुत यूज़फुल है इन सब कामों के लिए, लेकिन अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, मतलब कुछ कर रहे हैं आप, उसके साथ में तो आप हॉट बैग पकड़ कर रख नहीं सकते अपने वेस्ट पर। तो ऐसे में ये बहुत काम में आती है। काफ़ी अच्छा एक कॉन्स्टेंट ग्रेजुअल हीट मिलती है, जिससे पीरियड के क्रैम्प्स में काफ़ी रिलीफ मिलता है। मतलब एटलीस्ट आप थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो, जस्ट लाइक हाउ वी यूज़ अ हॉट बैग। इसे अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये बंद भी हो जाता है। और ये वाली जो साइड है इसकी काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छी है, स्किन पर कोई इशू नहीं आएगा। एंड ये कुछ इस तरह का दिखता है। इसका जो बेल्ट है ये भी इलास्टिक वाला है, मतलब एडजस्टेबल तो है ही और साथ में इलास्टिक भी है। तो अगर वेस्ट कम ज़्यादा आपको करनी है, एडजस्ट करनी है, आप इससे कर सकते हैं। ये वाला एवरईव का है और भी अलग अलग ब्रांड्स के इस तरह के मेंस्ट्रुअल बेल्ट्स अवेलेबल हैं। तो ये भी मेरा एक दुख दर्द का साथी है। तो आज मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये सारे दुख दर्द के साथी हैं मेरे, जिसमें से ये नंबर 1 है। अगली दुख दर्द की साथी है ये हॉट बैग। ये काफ़ी यूज्ड है, इसलिए एकदम आपको लग रहा होगा कि ये न्यू नहीं है। ये ऑलरेडी जिसमें लिक्विड भरा हुआ आता है वो है, जिसमें आपको एक पावर केबल मिलती है और यहाँ पर आपको इसका सॉकेट ऐसे ओपन करके इसको यूज़ करना होता है। तो पानी भरने वाली भी अच्छी होती हैं, पर वही है कि फिर रात बेरात या कभी भी अगर आपको चाहिए तो उठकर पानी भर के उसमें फिल करना, मतलब पानी गरम करके अलग से गैस पर उसमें भरना पड़ता है। तो वो एक टास्क लगती है, इसलिए मुझे ये बैग अच्छी लगती है। जस्ट प्लग करो, ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाती है। बाय द वे, इस तरह के बैग के रिव्यूज़ में मैंने काफ़ी ऐसे कमेंट्स देखे थे कि बैग आवाज़ करती है, फूलने लगती है। वेल, ये बहुत नॉर्मल है। इस तरह की जो हॉट बैग्स होती है, जब आप हीटिंग पर लगाते हो तो धीरे 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 फूलती है, गुड़ 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 आवाज़ करती है, क्योंकि अंदर का लिक्विड गर्म होने लगता है। और जैसे ही वो उसका ऑटो कट ऑफ रीच हो जाता है, जब वो बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली, वो बैग थोड़ी सी बैठ भी जाती है और आवाज़ भी नहीं आती है। सो इट्स वेरी नॉर्मल अगर आप एक अच्छी हॉट बैग यूज़ कर रहे हैं तो। अब मेरे केस में हॉट बैग का यूज़ ज़्यादातर
पेट दर्द या पीठ दर्द के लिए करते हैं, बट आपको पता है कि मुझे हेडेक बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, तो सर दर्द में मैं इसे लेके बैठ जाती हूँ। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। एंड नॉट जस्ट जिन्हें सर दर्द होता है, पर उसके अलावा भी पीरियड क्रैम्प्स वगैरह के लिए, या लोअर बैक पेन हो, कभी कभार हाथ वाथ में दर्द हो रहा हो, तो थोड़ा वार्म कंप्रेस की जब ज़रूरत हो तब ये काम में आती है। नेक्स्ट है ये स्काल्प मसाजर। अब मैंने इसे दुख दर्द की कैटेगरी में इसलिए लिया है क्योंकि अगर हेड थोड़ा हैवी होने लगे, सर दर्द होने लगे और इसको सर पर चला लूँ ना, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। मतलब ये कोई सर दर्द की दवाई या क्योर नहीं है, इट जस्ट मेक्स यू फील बेटर। मतलब अगर सर दर्द हो रहा है, कोई आपके सर पे थोड़ा सा मसाज करके दे तो कैसे अच्छा फील होता है, बस वही ये काम करता है। इसे आई थिंक लॉन्ग प्रेस करके हाँ ऑन करना पड़ता है, ऐसे ये घूमने लगता है, बटन आता है इसके ऊपर और आप अपने सर पर रखें। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि इसमें बाल अटकते नहीं हैं क्या, तो बाल नहीं अटकते हैं। देखो मैं अभी कर रही हूँ, यहाँ पे बाल नहीं अटक रहे हैं, पर हाँ बाल खुले करें, मतलब पोनी या चोटी में रहेंगे तो शायद वो अजीब से उखड़ से जाएंगे। खुले बाल करो, कुछ बाल अटक वटक के इसमें आते नहीं हैं, ना ही खिंचते हैं, कोई इशू नहीं होता है। सर दर्द हो या ना हो ये वैसे भी अच्छी चीज़ है, बट हाँ जब मुझे थोड़ा हैवीनेस लगती है सर में, मैं यूज़ करती हूँ। मोड्स आते हैं, सिंगल प्रेस कर करके आप इसके मोड्स और डायरेक्शन को बदल सकते हैं। और एक चीज़ कि इसके जो ये प्लग्स होते हैं ना, इन्हें आप निकाल सकते हैं। ये मेरा एक बेसिक कंसर्न था कि भाई कभी किसी ने किसी के साथ शेयर कर ली ये चीज़, तो मैं तो प्रेफर नहीं करूँगी कि किसी और के सर के बाद इसे मैं अपने सर पर लगाऊं। तो यस, इसके जो ये प्लग्स हैं ये निकल जाते हैं, सिलिकॉन के हैं, तो चारों निकल जाते हैं। इन्हें आप धो सकते हैं और धोने के बाद इन्हें ऐसे लगा लें। तो हाइजीन मेंटेन करते हुए मल्टीपल लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे एक भी पर्सन अगर इसे यूज़ कर ही रहा है तो कुछ टाइम के बाद इसे आपको निकाल के वॉश करना चाहिए। ये रिचार्जेबल है, इसके साथ चार्जिंग केबल भी आई है जो मैंने रखी हुई है। सो अगर आपको भी इसे सर में मसाज अच्छी लगती है या फिर अगर आपका हेडेक भी होता है, यू कैन गिव दिस अ ट्राई। तेल लगाने के बाद भी जो थोड़ी सी मसाज हम फिंगर से करते हैं वो इससे करेंगे तो ज़्यादा और इफ़ेक्टिव और अच्छी लगेगी। बाय द वे ये प्लास्टिक नहीं है, ये सॉफ्ट सिलिकॉन है। नेक्स्ट ऐसी ही चीज़ है ये रिंग मसाजर। तो जब मैं दिन भर काम करके थक जाती हूँ और मुझे, वैसे तो मैं एक फुट मसाजर भी यूज़ कर लेती हूँ, बट ये वाला हैंडी है, आप खुद अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं। इसमें भी वाइब्रेशंस हैं, तो इसे मैं ऑन करती हूँ। मेरा हाथ आप देख रहे हैं हिल रहा है, तो डबल प्रेस करके ऑन होता है, फिर सिंगल प्रेस से आप इसके मोड्स चेंज कर सकते हैं, इसके वाइब्रेशन की सेटिंग्स चेंज हो जाती है। और इसमें काफ़ी सारे मोड्स है, रुको मैं, ये कम वाला है। उसके बाद अगर आपको हाथ वाथ की मसाज करनी है तो ये अच्छा है। थोड़ा सा इधर मत करना, टक 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 हो जाएगा, ज़रा जेंटली अगर साइड्स पे करना है, थाइस पर मसाज करना है, लोअर बैक पर करना है, इन सब चीज़ों के लिए ये काफ़ी अच्छा है। काव्स पर, पैरों की जो पिंडलियाँ होती है वहाँ पर भी दर्द हो जाता है, वहाँ कर सकते हैं। फीट के नीचे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लॉन्ग प्रेस करके ऑन और लॉन्ग प्रेस करके ऑफ हो जाती है। एंड अनलाइक अदर मसाजर्स ये बहुत ज़्यादा जगह नहीं ऑक्यूपाई करती है। मतलब मेरे पास फुट मसाजर भी है, वो भी मैं रेकमेंड करती हूँ, लिंक आपको दे दूँगी। उसमें भी जो मेरे पास है वो क्या है, मुझे उसकी वो याद नहीं आ रहा। बेसिकली उसमें क्या होता है ना, इस तरीके से पैर दबते हैं, फीट या काफ, जैसे कोई हाथ से प्रेस कर रहा हो, उस तरीके का उसमें एक्शन है। बहुत अमेजिंग है, बट हाँ उसे इतनी जगह चाहिए होती है घर में, ये ज़्यादा जगह भी ऑक्यूपाई नहीं करता। बाय द वे इसके साथ ये बेल्ट भी आता है, अगर आप इसके वीडियो में जाके देखेंगे तो इसको ऐसे लगा के आप अपने लोअर बैक नहीं, यहाँ शोल्डर्स के बीच में अगर आपको इसे रखना है तो वो बेल्ट से आप वेलक्रो लगा के अपने वेस्ट पे से अटका सकते हैं या शोल्डर पे अटका सकते हैं, ताकि आपको पकड़ के ना रखना पड़े। वैसे ही लोअर बैक पे भी आपको इसे फिक्स करके रखना है तो आप इस बेल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाथ से तो आप चलाकर यूज़ कर ही सकते हैं, बट इस बेल्ट से इसे एक जगह पर फिक्स भी कर सकते हैं। ये एलियन टाइप की चीज़ ये भी काफ़ी अच्छी है। ये भी थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, या फिर सर भारी हो रहा है, मतलब सर से रिलेटेड मेरे पास कुछ कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अगर कोई और है माइग्रेन
वाला वो रिलेट कर पाएगा मुझसे। ये आई मसाजर है, ठीक है, तो इसको आपको आईज पे लगाना होता है, बट मैं इसे ऐसे थोड़ा प्लेस करती हूँ इस तरीके से हल्का सा नीचे करके कि मेरे एकदम आई बॉल्स पे प्रेशर ना आए। मुझे वो इतना अच्छा फील नहीं होता, मुझे थोड़ा सा नीचे या इधर प्रेशर आए वैसे फील होता है। मे बी मेरी आंखें बड़ी है इसलिए आई बॉल्स पे जल्दी टच हो जाता होगा। तो इसको ऐसे लगाना होता है और इसके बाद इसको ऑन करना होता है। अब मुझे ये शुरू हो गया है सॉफ्ट मोड में बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जस्ट इसे ऊपर नीचे करके आप एडजस्ट कर लो। और इसमें अच्छी चीज़ क्या है, मैं निकाल लेती हूँ वरना मैं इसको हटाऊंगी नहीं। इसमें एक म्यूज़िक बजता है जो आप बंद कर सकते हैं। इसे आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके इसमें अपने हिसाब से सॉन्ग्स भी प्ले कर सकते हैं। यानी इससे मसाज करवाते करवाते आप गाने सुन सकते हैं, वो भी बहुत लाउड नहीं, बहुत शांति से। एकदम स्लाइट वार्म वाला इफ़ेक्ट भी है, हीटिंग इफ़ेक्ट भी है इसमें अगर आपको चाहिए तो डिफरेंट मोड्स है। म्यूज़िक है बाय डिफ़ॉल्ट, आप फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ का म्यूज़िक लगा सकते हैं, हीट कर सकते हैं। ये साइड इसकी काफ़ी अच्छी सॉफ्ट है और बेल्ट एडजस्टेबल है एंड इलास्टिक वाला भी है। इसे अगर आपको क्लीन करना हो तो लेदर फिनिश का है, तो आप इसे किसी डैम्प क्लॉथ से क्लीन भी कर सकते हैं। और जब नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ये ऐसे करके फोल्ड भी हो जाता है। आई थिंक इसके साथ एक बैग भी आई थी, या मैंने ही किसी बैग में इसको रखा हुआ है मेरे ड्रॉअर में। इसे मैं रखती हूँ अपने बेड साइड पर। इस तरीके से फोल्ड हो जाता है। इसके बीच में यहाँ पे एक स्लॉट है चार्जिंग का, तो ये भी रिचार्जेबल है। आपको इसे कंटिन्यूस पावर सप्लाई भी नहीं देनी पड़ती या कोई अलग से बैटरी वगैरह भी इसमें नहीं डालनी पड़ती। तो ये थे मेरे कुछ दुख दर्द के साथी जो शायद आपके भी काम में आ सकते हैं और आराम से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपको क्या इशू है। बट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी ही तरह आप इस तरह की क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, या फिर कौन सी चीज़ से आपको किस चीज़ में रिलीफ मिलता है। मतलब मैं मेडिसिन या हेल्थ सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो। बाय द वे, अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ आपके लिए यूज़फुल हो सकता है तो लिंक्स मैंने दी है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।